अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। वेलकम बैक। और जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं ये फूड पांडा से मैंने ग्रोसरीज की थी। तो सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको बता दूँ कि मेरी इनके साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं रीज़न आपको बताती हूँ कि मैंने फूड पांडा से ग्रोसरीज क्यों मंगवाई थी। हुआ ये है कि हस्बैंड घर पे नहीं थे और बेटा भी नहीं था घर पे। और दूसरी बात ये कि एक सच बोलूँ तो मुझे बेटे को बाहर भेजते हुए बहुत डर लगता है, चाहे वो बाइक पे जाए चाहे वो गाड़ी पे जाए। तो दूसरा ये भी होता है कि अक्सर मैं उससे, जैसे 5-10 मिनट का काम है ना, तो आमश जो हैं वो 15 से 20 मिनट लगा के आएंगे। और वो जो 5 मिनट से या 10 मिनट से ऊपर का टाइम है ना, मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे आते रहते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया है, कोई दोस्त ना इधर उधर ले जाएं। ऐसे अजीब अजीब से ख्यालात आते रहते हैं। तो थैंक्स टू फूड पांडा, यकीन जाने मेरी तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती कि सुबह हस्बैंड जा रहे हैं, कोई चीज़ चाहिए है, मुझे बाद में याद आएगी फिर क्या करूँगी। पहले वरना ऐसे होता था कि अगर देखें आप मंथली जितनी मर्ज़ी ग्रोसरीज़ कर लें, मैं मंथली ग्रोसरीज़ करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, फिर भी आपको रूटीन में ग्रोसरीज़ करनी होती हैं। ये नहीं होता कि आप पूरे मंथ के लिए सीरियल्स ले आएँ, आप पूरे मंथ के लिए वेजिटेबल इकट्ठी कर लें, या आप पूरे मंथ के लिए चिकन नूडल्स उठा लाएँ। इस तरह नहीं होता। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे तो आप जो कुछ मर्ज़ी लेके आ जाएँ, वो चीज़ें जो हैं वो फ़िनिश हो जाती हैं। फिर जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको हमेशा ताज़ा चाहिए होती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं। इसके अलावा आपको ब्रेड जो है वो हर 2-3 दिन बाद चाहिए होती है, आप उसको लॉन्ग टर्म सेव नहीं कर सकते। इसी तरह से बच्चों के जो फ्लेक्स वगैरह हैं वो भी आप लॉन्ग टर्म सेव नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितने मर्ज़ी ले आएँ, मुझे नहीं पता लेकिन मेरे घर में तो ऐसे होता है, मैं जितने मर्ज़ी ले आऊँ लेकिन मेरे बच्चे फिर ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से अक्सर व बेशतर वो बीमार भी हो जाते हैं, जैसे चॉकलेट स्प्रेड वगैरह। अच्छा, यहाँ पे इनके पास न्यूटेला नहीं था तो फिर मैंने ये चोको ब्लिस मंगवा लिया था। इसका टेस्ट कोई मतलब देसी सा टेस्ट है, कोई बहुत अच्छा सा टेस्ट नहीं है। बस सो के बच्चों को बस ठीक है, जिनको नहीं पता, जैसे बड़े वालों को पता है न्यूटेला का तो वो न्यूटेला ही खाते हैं, लेकिन छोटे जो हैं जैसे अहमद है या अनुषा है, तो उनको ये वाला चॉकलेट स्प्रेड भी मैं लगा दूँगी ना तो वो खा लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रोसरीज़ में मैंने मंगवाया क्या क्या था। ये इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू है। बड़ी बेटी के लिए मंगवाया था एंटीलाइज शैम्पू, क्योंकि वो सर में ख़ारिश कर रही थी तो मुझे शक हो रहा था। मेरे बच्चे सर में ख़ारिश नहीं करते, लेकिन जो ही वो अपना हाथ सर की तरफ लेके जाए ना तो मुझे डर लग जाता है कि कहीं इनके सर में लाइसिस ना आ गई हो। दूसरी बात ये, लाइसिस आएँ या ना आएँ, लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, उनको कम से कम मंथ में आपको 2 से 3 बार एंटीलाइज शैम्पू से उनका सर धो देना चाहिए, ताकि ऐसा कोई मतलब एग भी ना बने उनके सर में और जूं को प्यारा सा घर भी ना मिले। ऑन दी होल मैंने ये ग्रोसरीज की थी। शलजम मंगवाए थे, अंडे थे, ब्रेड थे, बन थे, पालक थी और फ्लेक्स थे बच्चों के, चिकन नूडल्स थे, शैम्पू था और इसके अलावा चोको स्प्रेड था। और जी इसके अलावा और भी चीज़ें थी, आई थिंक आइसक्रीम थी अहमद की। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। अच्छा, यहाँ पे इसका एक ऑनलाइन बाय करने का एक जो अच्छा फ़ायदा वो ये भी है कि आपके टाइम की बड़ी सेविंग हो जाती है। यही चीज़ें लेने अगर मुझे स्टोर तक जाना पड़ता है, यकीन जाने 45 मिनट कहीं नहीं गए। जो मेरे घर के करीब स्टोर है, अगर मैं वहाँ पे भी जाती तो 45 से 50 मिनट जो है ना, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप 1 आवर रख लें कि 1 आवर लग जाता है तकरीबन आपको। तो इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा उनके होते हैं, आई थिंक 69 रुपीज़। तो मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 100 से ऊपर नहीं होते, मुझे लगता है कि 69 रुपीज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको सिलेक्ट करना स्टोर में जाके इतनी मेहनत के साथ, फिर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी पे जाएं चाहे जैसे मर्ज़ी जाएं, लेकिन आप ड्राइव करके जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये बिल्कुल मॉर्निंग का है, अर्ली इन द मॉर्निंग। सारे सोए हुए थे और जस्ट मैं ही जागी हुई थी। मुझे चैन नहीं आता, आपको पता है जो वर्किंग लोग होते हैं उन्हें सुबह उठने की आदत होती है, तो सारा घर सोया होता है। और मुझे रेस्ट के लिए छुट्टियां मैंने ली हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है आफ्टर सर्जरी। तो यकीन जाने कि मैं तो सुबह सो भी नहीं सकती।
क्योंकि जागने की आदत पड़ी हुई है हमेशा से, तो मैं सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैं कह रही थी कि पता नहीं कहाँ से इतनी प्यारी सी रोशनी आ रही थी। ये जो क्रिस्टल वो लगा हुआ है ना ऊपर स्टेयर्स की रेलिंग के साथ ही उसकी हैं, तो मैं ऊपर हाथ रखती हूँ तो वो बंद हो जाती है। ये इस पर जब धूप पड़ रही है ना सुबह की, तो उसकी वजह से देखिए कितने प्यारे से कलर्स निकल रहे हैं। बहुत प्यारा लगता है, इन पर्सन देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। 8:45 हो रहे हैं, सारा घर जो है वो भी सोया हुआ है। इसी शाम को जो है वो मेरे और हस्बैंड का प्रोग्राम बन गया था बाहर जाने का। बाहर इसलिए जाना था कि थोड़ी सी चीज़ें बाय करनी थी, कपड़े थे मेरे और साथ में शूज़ लेने थे मुझे। एक्चुअली मुझे शूज़ अम्मी के रिटर्न करवाने थे। अब मेरी अम्मी ने शूज़ लिए थे, वो रिटर्न करवाने थे, तो मैं रिटर्न करवा के तो अपने ले आई थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। ये बिल्कुल मेरे घर के करीब ही है जिधर हम लोग गए थे। मैं यहाँ पे आपको मज़े की बात सुनाती हूँ कि जब हम लोग खाना खाने के लिए कहीं पे भी जाते हैं ना, तो मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं प्लीज़ खाना मत रिकॉर्ड किया करो। अच्छा, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ से हम लोगों ने ये खाना खाया था, ये मेरे घर के बिल्कुल करीब ही है ये वाला कैफ़े, तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो जब भी हम लोग को खाना खाना होता है हम लोग उधर चले जाते हैं। खैर मैं तो ज़्यादा खा भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा खा ही लिया था। ये 1 प्लेटर हमने मंगवाया था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ से ये ख़त्म नहीं हुआ था। हम लोग कहीं पे भी जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है वो मिंट मार्गरीटा ही होता है। मैं कोल्ड ड्रिंक उस तरह से नहीं लेती, लेकिन मिंट मार्गरीटा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग को लगता है कि ऑनलाइन काम करना बहुत आसान होता है, या शायद पता नहीं क्या है, इनकी काम वालियाँ बच्चे संभाल लेती हैं और ये लोग ऑनलाइन वर्क कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, इब्तिहाज जागे हुए हैं, तो मैं बैठी हुई काम कर रही थी। अभी मैं अपना शेड्यूल बना रही थी कि मुझे किस तरह से सारा वर्क जो है वो कंप्लीट करना है, अपना ऑनलाइन वाला भी घर का भी। तो मैं हमेशा टास्क अपने लिखती होती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, कल मुझे ये काम करना है, या दिन में कितने काम हैं जो मुझे करने हैं और सबसे पहली प्रेफरेंस किस काम को है। तो ये नहीं होता कि बस उसी पे दिमाग लगा रही होती हूँ। साथ साथ इब्तिहाज अहमद इतनी इतनी शरारतें करते हैं, देखें ज़रा। Dodge! Bum! No! No! Bum! No! 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 तो जी ऑनलाइन वर्क करना इतना आसान नहीं होता। बस ये है कि अगर आप में पैशन है तो आपने काम करना है, तो फिर आप जैसे मर्ज़ी करके उस काम को करते हैं। अब बस आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि अगर आपको खाने का शौक़ है तो आप अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं ना। इसी तरह जिन लोगों को ऑनलाइन वर्क करने का शौक़ होता है ना, वो जैसे मर्ज़ी करके टाइम निकालते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, इब्तिहाज ने अपस्टेयर्स जाना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये पहुंच गए हैं सबसे ऊपर वाली मिडल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती क्योंकि मेरी कमर में शदीद पेन होती है और साथ में घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती ना। आफ्टर सर्जरी तो और ज़्यादा मसला है कि मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है साथ ना। तो मतलब मैं बहुत सारे काम करूँ तो मैं उस तरह नहीं थकती, लेकिन अगर मैं अपस्टेयर्स चली जाऊँ तो मैं वहीं पे थक जाती हूँ। तो जब सफाई वगैरह भी करनी होती है ऊपर के पोर्शन की, तो फिर मैं अपनी हेल्पर को और अपनी बेटी को ऊपर भेज देती हूँ, या मेरी भांजी चली जाती है और वो सफाई करवा देती है। मैं नहीं जाती ऊपर, बहुत कम जाती हूँ। लेकिन अब क्योंकि सारे सो रहे थे और इब्तिहाज चौधरी जो हैं ये ऊपर चढ़ आए थे, तो मैं इन्हें लेने आई थी। उसका एक्शन देखें। ओह नो नो, मेरा बेबी बेबी, मैं वैसे ही कह रही थी, वैसे ही कह रही थी। ना जाओ ना जाओ बेबी, ना जाओ, इधर ही रहना है आपने। नो, मेरा बेबी है, बेबी रोते नहीं है। नो बेबी, नो 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 नो, आ जाओ नीचे चले। ये रो के क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उधर से ऊपर की सीढ़ियों पे चलो। मैं आपको दिखाती हूँ ये मुझे क्या कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ से उधर टेरेस में चलो, बाहर यानी, और साथ ही ये वाली सीढ़ियाँ, तो या ऊपर सीढ़ियों में चलो। ये इतनी तेज़ चीज़ है। चलो नीचे चलें, मैं जा रही हूँ, नीचे जाऊँ या आ जाओ, आप भी आ जाओ, दोनों चलते हैं।
आ जाओ बेबी, आ जाओ, बाय, जाओ मैं, बाय 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 बाय, मैं जा रही, जाओ, नो, आप भी आ जाए, मुझे कह रहा है चले जाओ, जाओ मैं, चलो नीचे आओ, आप ही को देखें, आप ही आइए, आओ, जे पी 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 पी। अब डर देखें, जब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए तब नहीं डर लगा है ना। ये देखें पाजी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आया था, आप देख लें ज़रा, ये सारी स्टेयर्स पर भी चढ़ के ऊपर आया है। अच्छा जी, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे बच्चे किस कदर शरारती होते हैं। जब अहमद छोटा था ना तो हमारे यूपीएस जो ऊपर वाली स्टेयर्स है ना वहाँ पे लगा हुआ था सबसे ऊपर, मतलब जैसे ये देखें, जैसे ये जगह बनी हुई है ना ऐसे जगह बनी हुई थी इतनी ऊंचाई पे सीढ़ियों से। तो अहमद पता नहीं कैसे आगे इस तरह से जंगला भी लगा हुआ था, अहमद फिर भी रेलिंग क्रॉस करके जब इतना सा था तो वहाँ पे पैर लटका के बैठ जाता था, वहाँ पे कोई जंगला वगैरह नहीं था। तो इसलिए मेरे बच्चे बड़े शरारती हैं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है मुझे इनका। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं चाय बना रही थी और मेरी तवज्जो चाय की तरफ थी, तो इब्तिहाज जो है ना ये ऊपर भाग गए थे। चलो भागो, क्या ऊपर जाना है भैया के साथ जाना, मम्मा को पेन हो रही है, आ जाओ, बलून्स ले लो, बलून्स ले लो, नो चलें फिर, आ जाओ, आ जाओ, फिर से बोलो, बस